हेलो डियर किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट है। इसमें फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। ये ऑलरेडी आपकी लास्ट ईयर पढ़ी हुई भी है। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यू कैन रिमाइंड इज एज, कुछ लोगों ने ऐसे याद किया होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और कुछ लोगों ने उसे ए या बी के टर्म्स में याद किया होगा, लाइक ए प्लस बी द होल स्क्वायर। आपने हो सकता है ऐसे याद किया हो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। वेरिएबल को हम किसी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर चेंज होने से डोंट बी कंफ्यूज गाइस, ओके। बिकॉज यहाँ लास्ट आइडेंटिटी में मैंने ए और बी को हमने एज अ कांस्टेंट यूज किया, इसलिए हमने एक्स और वाई को यहाँ वेरिएबल की तरह यूज किया। आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में भी इसी टर्म्स में दिया हुआ है, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस लगता है तो 2xy वाला टर्म ही माइनस में होता है, बाकी सेम रहेगा, ओके। वाई स्क्वायर वाला टर्म प्लस में ही रहेगा, बिकॉज माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं, एनी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में ही हो जाता है, इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज होता है। ये आप याद रखिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to x plus y into x minus y. x plus y and x minus y दो फैक्टर्स है, उनको मल्टीप्लाई करने से you'll get x square minus y square, and the last identity x plus a multiplied by x plus b. That means this variable is common, x, and these two different constant a and b. ओके ये फर्स्ट टर्म दोनों का, दोनों फैक्टर्स में ये जो फर्स्ट वेरिएबल है या जो ये फर्स्ट टर्म है वो कॉमन होना चाहिए। फिर ये दो डिफरेंट है तो ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए बी को यहाँ ऐड करेंगे, देन एक्स से मल्टीप्लाई प्लस ए बी, ठीक है। तो सर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए और उसे कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है वो इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ एक सो किड्स, अभी जो 4 आइडेंटिटीज हमने देखी उस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि उन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, हाउ यू विल रिकग्नाइज कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप सी फर्स्ट एग्जाम्पल 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5। आप कौन सी आइडेंटिटी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्व इट कि इसका फर्स्ट टर्म सेम है 3x एंड 3x, एंड जो सेकेंड टर्म है वो है +4 और यहाँ पे -4, ओके। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, देखिए सोचिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसी एक आइडेंटिटी थी जिसका फर्स्ट टर्म सेम था और सेकेंड टर्म डिफरेंट था और उन्हें आप मल्टीप्लाई करना था आपको उन दोनों को। देन व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये थी वो आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर जाएगी। आप x प्लस ए एक्स प्लस बी, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, x की जगह यहाँ पे 3x है एंड इन प्लेस ऑफ a आपके पास 4 है एंड b की जगह आपके पास -5 है। तो आइडेंटिटी लगाते हैं x स्क्वायर की जगह आपको 3x पूरा रखना पड़ेगा। देन प्लस a plus b, that means 4 minus 5, ओके। a plus b आपको इन दोनों को ऐड करना है और 4 minus 5 को आप ऐड करेंगे तो that will be 4 minus 5 and into x, तो x की जगह अगेन आपको 3x रखना पड़ेगा प्लस ab के लिए आपको 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, ओके। देन 9x स्क्वायर हो जाएगा ये, देन दिस विल बी 4 minus 5 will be -1 and -1 multiplied with 3 you will get -3x. 4 multiplied by -5 will be -20. 4 5s are 20 with a negative sign, so that will be your answer, okay. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। इसमें क्या है,
फर्स्ट टर्म कॉमन है, जो आपको दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है उसमें देखिए आप कि वाई स्क्वायर कॉमन है और 3/2 भी कॉमन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है। इस तरह की एक आइडेंटिटी थी हमारे पास जो कि थी x प्लस वाई, या ए बी के टर्म्स में ले लेते हैं बिकॉज y यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। तो से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ये। a की जगह आपके पास y स्क्वायर है, पूरा y स्क्वायर a की वैल्यू है यहाँ पे, और b की जगह यहाँ पे 3/2 है। तो a प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 3/2, a माइनस बी मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3/2, देन व्हाट इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर आइडेंटिटी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लिखना है, तो a की जगह आपको पूरा वाई स्क्वायर लिखना है और फिर स्क्वायर a स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a यू हैव टू पुट y square and minus b square, so in place of b you have to write 3/2 का square, then so your answer will be y का power 4, y square 4, ये multiplied होते हैं powers, so this will be 4 minus 9/4, 3 3s are 9, 2 2s are 4, so this will be your answer. Fine, let's see the another example. 104 multiplied by 96, you have to evaluate this value without actually multiplying it. आपको actually इसको multiply किए बिना कोई identity लगा के आपको इसको calculate करना है। identity लगा के हमेशा थोड़ा टाइम कम लगता है। तो आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये 100 के बहुत ही क्लोज वैल्यूज है, 104 और 96 दोनों। तो 100 के टर्म्स में हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। So again the same identity, a plus b, a minus b. Here 100 plus 4, 100 minus 4. That means a की जगह आपको 100 पुट करना है और b की जगह आपको 4 पुट करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। That means 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, यहाँ 2 0 है, डबल हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स 10,000। 4 4s are 16, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट, 10 में से गया 4, 9 में से 1 गया 8 and 9 and 9. So this will be your answer. किड्स हम दो एग्जाम्पल और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है जो कि इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल एंड यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ कोर्स, और आपको एरिया गिवन है, ये आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। दैट मीन्स आपको इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं। लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके एरिया आता है, तो आप क्या दो एक्सप्रेशंस निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाए। दैट मीन्स आपको इसको फैक्टराइज करना है। सिंपली क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फैक्टराइज दिस, या क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि एरिया गिवन है और आपको लेंथ ब्रेड्थ के एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो आपको दैट मीन्स इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो दो फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो 3 टर्म्स हैं इसमें, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं वो कर सकते हैं आप। उसके अलावा एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि देखिए आप इसका फर्स्ट टर्म जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो आप देखेंगे कि 5a का होल स्क्वायर है, 25a स्क्वायर। लेकिन जो इसका लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो 12 है। दैट मीन्स a प्लस बी द होल स्क्वायर या x प्लस वाई द होल स्क्वायर तो नहीं है ये। ओके, क्योंकि इसका लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ, तो ये वाली आइडेंटिटी हो सकती है। एंड
प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो अब इस आइडेंटिटी में देखिए लास्ट टर्म ए बी, दैट मीन्स ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा 12। तो दो फैक्टर्स 12 के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 6 are 12, 3 4 are 12। अब लिखे क्या वहां, तो यहाँ बीच में देखिए आप, बीच में आपको चाहिए यहाँ पे x मतलब यहाँ x की जगह 5a है, दैट मीन्स 5a तो आए गई। अब आप 5a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a b जो टर्म है, आप x को a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, दैट मीन्स आपका यहाँ पे -35a आ जाना चाहिए। तो a तो यहाँ पे है, 5 भी है, -35 कैसे आएगा, जब हम 5 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 होता है, बट हमें यहाँ पे -35 चाहिए, दैट मीन्स हम -7 मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमें इसको ए बी में स्प्लिट भी तो करना है। तो हम 7 को कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे लिखेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टाइप से उसको सोचिए। तो इट विल बी 3 4 12, सॉरी 3 -3 and -4, because -3 and -4 will be -7 and -7 multiplied by 5 will give you -35 and a is here। एंड आप जब ये आपको ए बी की वैल्यू हमने निकाली और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ए बी को मल्टीप्लाई करने से -3 मल्टीप्लाई बाय -4 यू विल गेट +12, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका पॉजिटिव टर्म आ जाता है। तो हमने देखा कि ए बी की वैल्यू हमें 3 4 से आई। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट बिलीव मी स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल टेक नो टाइम। सो आप इसको, हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, तो इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन है, आप इस फॉर्म में लाएंगे तो ऑब्वियसली आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस ए, तो x की जगह 5a है और a b की जगह आपका -3 और -4 है, तो 5a -3 5a -4। तो ये एक आपका पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ के लिए और ये एक आपका पॉसिबल एक्सप्रेशन है ब्रेड्थ के लिए। इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना, बिकॉज 3 into 4 4 into 3 सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ विल बी 5a -3 and possible expression for breadth will be 5a -4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यू विल गेट द एरिया व्हिच हैज ऑलरेडी गिवन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये एक वॉल्यूम का, एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्यूबॉइड का ही होगा ना, बिकॉज एक 3D फिगर है क्यूबॉइड और वॉल्यूम 3D फिगर्स का होता है, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 3 डायमेंशंस होंगे तभी उसका वॉल्यूम होगा। तो उसका वॉल्यूम आपको इस पॉलिनोमियल से गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन 3x² - 12x, वॉल्यूम इज गिवन। यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। आप इसमें कुछ मत कीजिए, देखिए इन दोनों में वेरी इजीली आप बहुत बढ़िया से 3x कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या है भैया, 3 एक्सप्रेशन चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, दैट मीन्स 3 फैक्टर्स चाहिए। तो 3 फैक्टर्स हैं यहाँ, x और 3x एंड x -4। तो अगर लेंथ 3 होती, ब्रेड्थ x होता और हाइट x -4 होती, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालते, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, L इंटू B इंटू H। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो आपका वॉल्यूम नहीं आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस, अगर एरिया है, वॉल्यूम है और आपको लेंथ ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने हैं, तो दैट मीन समझ जाइए कि आपको उसको फैक्टराइज करना है। तो किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 4 और आइडेंटिटीज हैं और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ अवर पॉलिनोमियल चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।